हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आप जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम में बिहार बीएड में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके साथ साथ डीएलएड के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को आपको मिलेगा, जो कि आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भारतीय संविधान है अधिक कठोर या अधिक लचीला, या कठोरता और लचीलापन का समुच्चय, या न लचीला न ही कठोर। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जैसा कि कहता है कि हमारा भारतीय संविधान, थोड़ा इसको समझते हैं कि हमारा संविधान जो होता है ये किस प्रकार होता है, ठीक ना। तो जितने भी लॉ सब होते हैं, नियम सब होते हैं, जैसे आपका क्या अधिकार है, ठीक ना, ये सब संविधान के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। आपका ये संविधान में लिखा गया है कि आपका क्या अधिकार है। इसके साथ साथ जैसा कि आपको एक लॉजिक के तर्क पर समझाता हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति को किसी अगर फांसी की सज़ा हो जाती है तो सज़ा होने में कम से कम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा 10 साल से भी ज़्यादा लगता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, न तो लचीला है न कठोर है, दो तो निकल गया। क्योंकि अगर लचीला हो कठोर होता तो जल्द से जल्द सज़ा मिल जाता। तो यहाँ क्या हो रहा है, कठोरता और लचीलापन का क्या है, समुच्चय है, यानी क्या है, दोनों का संग्रह है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी को मर्डर करता है, ठीक ना, डायरेक्ट अगर जान से, तो ऐसा भी देखा गया है कि उसको बहुत जल्दी भी मिल जाता है, अर्थात कठोर से कठोर सज़ा भी मिल जाती है। और कुछ ऐसे सरकार देखिए, ये जो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट जो होता है कोर्ट, तो उसमें ये जरूर रहता है कि निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलना चाहिए, यानी जो उसमें दोषी है उसी को सज़ा मिले, इसीलिए उतना टाइम लग जाता है, ठीक ना। लेकिन क्या करें, तो भारतीय संविधान जो है आपको पता होगा, इसे आप जान लीजिए, कठोरता और लचीलापन का समुच्चय। यह 2021 के बिहार बीएड में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जैसा कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जैसे कर रहे हैं, भारतीय संविधान के उस समय जो संविधान बना था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपके परीक्षा की दृष्टि से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये हमारे थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपके अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ अस्थायी अध्यक्ष कौन हो गए, सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद इसके जो मेन है, यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं, ये आपके कौन है, ये आपको पता होगा, ये आपको भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक ना। तो इतना आप जान गए, आप ये चीज़ जान गए उस समय कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो इन्हें आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना रहती है। फिर अगले टॉपिक को, मतलब इसी में अगले पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं। इसे भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, यह बेसिक बहुत है। कुछ महत्वपूर्ण बातें में क्या है, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ, ठीक ना। लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, यानी यह पूरे भारतवर्ष में यह लागू किया गया, ठीक ना। तो पारित कब हुआ था, आपके दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि संविधान सभा ये कब पारित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसे पूर्ण भारतवर्ष में कब से लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। तो इसे आप जरूर याद रखिए। जैसा कि आपने ये देखा, उसके अध्यक्ष और अध्यक्ष, इसके साथ साथ आपने प्रारूप समिति के अध्यक्ष को देखा, और उसके बाद आपने जो देखा ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक ना। इसके बाद ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत कम जगह मिलता है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में जो हाथ से लिखी गई है, ठीक ना। तो बेसिक है, आप एक बार याद कर लीजिए, आपको याद हो ही गया होगा कि संविधान की मूल प्रति जो है, यानी उसका मेन जो होता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्या लिखा गया, हाथ से लिखा गया। और जान लीजिए, भारत का संविधान जो है ये मौखिक संविधान नहीं है, ये आपका लिखित संविधान है, ठीक ना। तो इसे कौन लिखे थे, इसे प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। तो आप इसे देख लीजिए, याद हो गया होगा किसे लिखा था, तो इसे प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। बस बेसिक क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टीचिंग ओरिएंटेड ऐप जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। जहां आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक ना। डीएलएड के लिए भी सीरीज चल रही है और उसमें डीएलएड बीएड सभी के लिए ये हमारा ये फ्री मॉक टेस्ट है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे अभी इस वीडियो को देखने के बाद इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और नीचे एक टेस्ट भी है, उस टेस्ट को भी आप जरूर लगाइएगा, ठीक ना। यह फ्री मॉक टेस्ट है ऑनलाइन, क्योंकि डीएलएड का जो है आपका ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन भी आपके बहुत कम समय बचे हैं एग्जाम का, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
फिर अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक ना। तो इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया था, ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और आप कॉपी में लिख लीजिए यह किसके किसके बीच था, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, बाबर की जीत हुआ था। तो आप कॉपी में लिख लीजिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। और डेट भी लिख सकते हैं 21 अप्रैल, 21 क्या लिख सकते हैं, 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, ठीक ना। फिर उसके बाद है पानीपत का सेकेंड युद्ध कब हुआ था, तो यह जो हुआ था यह हमारा 1556 में हुआ था, ठीक ना। तो 5 नवंबर 1556, तो याद रख सकते हैं 5 नवंबर 1556। और किसके किसके बीच हुआ था, तो ये जो हुआ था बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था, ठीक ना, हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आप जरूर याद रखिए कि 1526 में पहला हुआ था। एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, 1526 में आपको डेट नहीं पूछता है, ठीक ना। दूसरा हुआ था कब हुआ था, 1556। और तीसरा कब हुआ था, 1761। इस प्रकार आप इन तीनों डेटों को अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो एक बात ये जान लीजिए कि उनका वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक ना। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि दोनों आपका उत्तर हो सकता है, वैशाली और कुंडग्राम। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बिहार से हैं, ठीक ना, एक लॉजिक को समझिए, कहे कि आप कहाँ से हैं, तो बिहार से हैं, बिहार भी ऑप्शन रहे। और अगर बिहार में भी अगर आप कहाँ से हैं, मान लीजिए आप दरभंगा जिला के हैं, समस्तीपुर जिला के हैं, तो क्या लिखिएगा, या किसी जिला के हैं, तो आपके ऑप्शन दोनों रहे, एक रहे दरभंगा जिला और एक रहे बिहार, तो क्या दीजिएगा, बिहार में ही दरभंगा जिला है, इसीलिए आपका एक बेसिक दे दिया है। जब आपका गांव का ही नाम दे दिया जाए तो वह हमेशा क्या होगा, आपका उत्तर होगा। तो यह क्या होगा, यह आपका कुंडग्राम, ठीक ना। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। लेकिन महावीर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ये रहते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकार जो थे ये हमारे कौन थे, महावीर जी थे, ठीक ना। तो आप लिख लीजिए ये 24वें क्या थे, तीर्थंकार थे, ठीक ना। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकार कौन थे, तो महावीर जैन। तो इन्हें आप याद रखिए। इसके बाद अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर उनमें कह रहा है कौन सा प्रथम वेद है। जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे यह ऋग्वेद, और यह सबसे पुराना जो वेद है ना, ये आपका ऋग्वेद है। तो आप जरूर ये 4 वेद को नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से इनमें से दे देगा इनमें से कौन सा आपका यह वेद है, या इनमें से कौन सा वेद नहीं है, या इनमें से कौन सा सबसे पुराना वेद है। तो यह सबसे पुराना वेद क्या हो जाएगा, आपका ऋग्वेद हो जाएगा। फिर अगले नंबर क्वेश्चन पे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, या यह समझने के लिए मैंने दिया हुआ हूँ, तो यह ऋग्वेद का है, दोनों आप इसे देख सकते हैं। और इसमें जो 4 स्टेप जो बना हुआ है 1 2 3 और 4, तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये अथर्ववेद, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। फिर अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नंबर ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और आपके ये एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो साथियों आपको बता दूं कि यह डायरेक्ट आंसर तो है कि यह कब हुआ था, 1905 में। लेकिन इसको अच्छे से समझते हैं। क्या समझते हैं, सबसे पहले जैसे एक बात बताता हूं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में ये भी पूछे जाते हैं। और क्या पूछे जाते हैं कि दे देगा प्रश्न, आपको दे देगा ये तो बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में दे दिए। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न यहाँ ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आप याद लिख लीजिए कॉपी में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये आपके कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंट कौन है, बेटन। और उसके बाद यहाँ से दूसरा नंबर आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। जबकि भारतीय की बात आएगी तो आपका क्या होगा, सी राजगोपालचारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राजगोपालचारी, ठीक ना, गोपालचारी। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। मैं आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब प्रश्न रहे आपके 2 तरह के रहते हैं। स्वतंत्र भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, जब प्रश्न में भारतीय रहे, प्रथम भारतीय, तो आपका सी राजगोपालचारी होगा। ठीक ना, तो आपने यहाँ तक देखा। तो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, गीतांजलि की रचना किसने की? ठीक ना, तो आपकी परीक्षा में भी पूछा गया है और आगे भी परीक्षा में पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो आपके क्या होगा, यह रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि की रचना, और इसी पर क्या हो गया, उसे नोबेल पुरस्कार भी ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है। तो इन्हें आप याद रख देख सकते हैं, आपके सामने यह बुक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गीतांजलि को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बात और बता देता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में यह ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टीचिंग ओरिएंटेड के। आप प्ले स्टोर पे भी जाके टीचिंग ओरिएंटेड लिखिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको क्या क्या मिलने वाला है, वहाँ डीएलएड के लिए एक स्पेशल जो है ये फ्री मॉक टेस्ट चल रही है। इसके साथ साथ बीएड के लिए भी मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। फ्री मॉक टेस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जल्दी से जल्दी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसे जरूर दीजिए। टीचिंग ओरिएंटेड जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ आप फ्री मॉक टेस्ट जितने बार चाहे उतने दे सकते हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।